बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में अली सलमान खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आपके इल्म है कि चूँकि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम इन दिनों पाकिस्तान के टूर पर है और इससे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने सीरीज़ के दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त देकर सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर कर ली। अब सीरीज़ का जो तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच होगा वो डिसाइडर होगा और इससे पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो वनडे सीरीज अपने नाम करने में कामयाब होती है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इससे पूरी सीरीज को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान की जो खूबियां, खामियां, गलतियां और स्ट्रेंथ वीकनेसेस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया की टीम से बड़ा गहरा ताल्लुक इस लिहाज से कि इनका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ। इन्होंने बॉलिंग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जब इनका ऑस्ट्रेलिया की मेहमान टीम के खिलाफ डेब्यू हुआ और जब ये ऑस्ट्रेलिया जाके खेले तो बैटिंग में भी इन्होंने अपने जौहर दिखाए। और इमरान खान जो पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे, ये कहने पर मजबूर हो गए, अपने बैटर्स को उन्होंने ये कहा कि तौसीफ वे इज़ द सेफेस्ट वे, यानी जिस अंदाज से ये खेले उस अंदाज से इमरान खान ने इनको बहुत ज़्यादा सराहा। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो, हमारे बहुत ही अपने तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जीत गया, मुबारक आपको। आपको भी मुबारक है, ज़बरदस्त विक्ट्री। ऑलराइट, तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू करेंगे, ज़रा तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। दूसरे टाकरे में कौमी टीम को कामयाबी, शाहीनों ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। साबिक लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल। पीसीबी ने हमसे कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है, लेकिन आज शाहीन, फखर और हारिस आपके सामने हैं। आतिफ राना। पाकिस्तान कप का फाइनल कल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में प्रीमियर लीग कराने का फैसला। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फीफा में पाकिस्तान की रुकनियत बहाल होने की नई उम्मीद जाग उठी। 195 रुकन ममालिक का पाकिस्तान के हक में वोट। कराची हॉकी एसोसिएशन का निजाम देखकर यकीन हो गया, पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल रोशन है। स्टीफन ब्लशर। कौमी नेटबॉल चैंपियनशिप के खवातीन मुकाबलों में वाबडा और हायर एजुकेशन कमीशन ने फाइनल में जगह बना ली। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी हैं और इससे पहले कि मैं क्रिकेट पे बात करूं, एक बड़ी खुश आइंद खबर है कि पाकिस्तान की फीफा की रुकनियत जो है वो बहाल होने के लिए जा रही है और 195 ममालिक ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए और 4 ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने इस मुखालफत में वोट दिए। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो आलमी फ़ुटबॉल के मैदानों में नज़र आएगा और फिर पाकिस्तान की जो बहुत सारे फुटबॉलर हैं जिनको मुख्तलिफ लीग्स में खेलने का मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि फीफा ने पाबंदी आयद की थी, उनके लिए मौके होंगे। इसी वाले से हम बहुत जल्द जो है वो ग्राउंड से आपके लिए शो भी एक लेकर आएंगे जहां पे हम फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी बातें क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, लेकिन छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अभी तौसीफ अहमद साहब होंगे, हम होंगे और पाकिस्तान की ये सीरीज होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि हम इस मैच को डिस्कस करना शुरू करें, सबसे पहले एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा एक रोजा मैच खेला गया। 348 रन स्कोर की 8 विकेटों के नुकसान पे बेन मैकडरमट ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। पिछले मैच में उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, यहाँ पे 104 रन की नहीं खेली। ट्रेविस हेड जो गुज़िश्ता मैच के सेंचुरियन थे, यहाँ पे 89 रन बनाने में कामयाब रहे और लेबुशेंग है जो टेस्ट सीरीज में नाकाम नजर आए, 59 रन की नहीं खेली। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हुआ, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और जवाब में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, मामूल हक की दूसरी मुसलसल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने टारगेट को हासिल किया और 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और इस तरह आखिरी में खुशदिल शाह खेलें तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान टीम। तौसीफ भाई, जिस तरह पाकिस्तान खेला आज, जो बाबर आजम पे जो हम तनकीद करते हैं, जो बाबर आजम के वाले से बात करते हैं, आज उन्होंने साबित किया कि ये है असल बाबर आजम। ये तनकीद हम खुदा न खास्ता हम नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी करते हैं, परफॉर्मेंस पे है। और फिर हम जब ओवरऑल बात करते हैं तो उसको देखते हैं कि भाई क्या हुआ है मैच में आज, तो उसमें छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी का पर्सनल कभी भी नहीं रहा। आज ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और एक बड़ा टारगेट चेस किया है।
तो ज़ाहिर है उससे पहले मैच हम हारे हुए थे, ज़ाहिर है मीटिंग हुई होगी और उसके बाद बात की होगी। भारत बैट्समैनों ने जिस तरह किया, हम फिनिश सही नहीं कर पा रहे थे ना। आज देंगे फिनिश हमने किया, फिर भी हमने क्या किया कि जो जैसे रिजवान थे वो लास्ट में ज़बरदस्ती मार के आउट होके चले। ज़बरदस्ती से मीन के क्या ज़रूरत है, आप फिनिश करके आओ ज़रा। दूसरे अब वो नए प्लेयर आए, आपने देखा खुद भी कि वो जो है उन्होंने अच्छा खुशदिल ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और जिता के चले गए। यही होता है फिनिश करना इसका। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक का ज़रूर नाम लूँगा, ये मैकडर्मट वही हैं जो 87 के वर्ल्ड कप में इनके फादर जो थे फास्ट बॉलिंग में 5 विकेट्स उन्होंने लिए थे और आप खेले थे वो लाहौर में। मेरी आखिरी विकेट भी उन्होंने ही ली थी। मैंने चूँकि मैं फ्रैक्चर मेरे हाथ में हो गया था तो मैं आउट हुआ था। तो मुझे याद है बहुत अच्छा बैट्समैन है, हालांकि इतना तजर्बा नहीं है इनको अली, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो जो है ज़बरदस्त खेले हैं। मतलब वो चांस देते हैं लोगों को। ठीक है, चांस देते हैं नौजवान खिलाड़ियों को और हम भी चांस देंगे जनाब आपको कि आप जानें आज के दिन के हवाले से रिफ्रेशिंग फैक्ट। Refreshing facts brought to you by Tang. Abdul Qadir was a real magician. He has inspired the generation. Many cricketers decided to be the leg spinners after watching him. He appeared in 67 tests and got 236 wickets. In 104 ODI, he grabbed 132 wickets. He was also a reliable lower order batter too. He captained the Pakistan cricket team in 5 ODIs. ये था जनाब हमारा टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। और अब्दुल कादिर साहब को पीसीबी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तौसीफ भाई, आपकी बड़ी यादें हैं कादिर भाई के साथ? बिल्कुल बिल्कुल यादें हैं और हकीकत है कि वो पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए मैजिक थे। मतलब आई थिंक मेरा ख्याल है कितना आसान होता था तौसीफ भाई, जब आपको पता था दूसरे एंड से अब्दुल कादिर है, इस एंड से मैं हूँ, या दूसरे एंड से इकबाल कासिम साहब है, इस एंड से मैं हूँ। नहीं, कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत आया, इसलिए कि मैं तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए था रॉ था और मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था इस, फिर भी मैं इनके साथ खेल रहा था जब। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऐसा ग्रेट बॉलर नहीं आ सकता। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन इस पर लेंगे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मरहूम अब्दुल कादिर साहब के हवाले से, व्हाट अ फाइनेस्ट स्पिनर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और अब उनको पीसीबी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तौसीफ भाई का बड़ा साथ रहा अब्दुल कादिर साहब के साथ, आप डिस्कस करना चाहते हैं उनकी यादों को शेयर करना चाह रहे थे? इट्स अ ग्रेट बॉलर, सबको मालूम है उसके। तो आपको पता ही है शेन वॉर्न भी उसके लिए बड़ी उसके अच्छे रिमार्क थे, दोनों ही का इंतकाल हो गया। बट आई थिंक मेरा ख्याल कादिर का उस टाइम में एक तूती बोलती थी। और अच्छा तौसीफ भाई, बहुत से लोग ये बात करते हैं अगर एलबीडब्ल्यू के रूल उस जमाने में जो है वो आज के होते तो कादिर भाई की विकेटों की तादाद बहुत ज़्यादा होती। नहीं, बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल, और उनको तो फिर भी मिल जाते थे। लेकिन हम भी देख रहे थे कि हमारी गेंद मिडिल बीच की गेंद को भी पैड मार देते थे सब उठा के, तो उस टाइम मिलता ही कुछ नहीं था। लेकिन बहरहाल वो तो टाइम के साथ था, उस वक्त ना वक्त के साथ सब चेंज। लेकिन कादिर का गुगली, फ्लिपर और लेग स्पिन तीनों ऐसा था, मेरा ख्याल है गोरे तो उस वक्त समझ ही नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ से गेंद निकलता था तो भी वो नहीं पढ़ पाते थे कि ये गुगली आ रहा है, या क्योंकि दोनों तरफ से मेरा ख्याल राउंड आर्म भी कर देते थे। और ये मतलब वो ट्राई का था हमारा, जो इकबाल भाई थे, मैं था, और हम एक ट्राई होता। अच्छा तो भाई वक्त थोड़ा सा महदूद है मेरे पास, ये बताइएगा कि अब जो अगर हम बात करते हैं स्पिनर्स को, इंडियंस भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, एशिया में बड़ा अच्छा खेलते हैं, अब्दुल कादिर साहब को किस तरह से खेलते थे वो लोग, किस तरह रेट करते थे? रीड ही नहीं कर पाते थे, अगर सच मुझसे पूछे नहीं रीड है। श्रीलंका हुआ, इंग्लैंड में माइक गेटिंग जब आए ना, उसके बाद से ये थोड़ा सा स्पिनर को खेलना शुरू किया है, वरना इनको स्पिनर नहीं खेले जाते थे। इंडियन कैसे खेलते थे? इंडियन आई थिंक इंडियन को भी जो है वो था तो तजर्बा, ज़ाहिर है उनके पास भी ग्रेट वो थे, लेकिन वो उस वक्त भी आप गावस्कर के रिमार्क्स सुने, अगर एक है मेरा और कादिर भाई का, उन्होंने किया है कि सबसे मुश्किल बॉलर, और इकबाल कासिम साहब का, हाँ उन्होंने एक उसमें इंग्लैंड से मैच हो रहा था अभी मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने कमेंट्री में कहा कि
कौन से आपको पास ऐसे बॉलर से आपको स्पिनर से प्रॉब्लम हुई, तो हम तीनों का नाम लिया उसमें, कादिर का, इकबाल कासिम का और हमारा। तो आप समझ लें वो मेरा ख्याल बेंगलोर टेस्ट मैच ही था। और लेकिन ज़ाहिर है ग्रेट। जब बेंगलोर टेस्ट मैच की बात हो रही है, अभी चंद दिन पहले आप की अदम मौजूदगी में हमने उससे उस दिन को भी हमने उसकी यादों को भी शेयर किया था। क्या याद है ज़रा क्विकली अगर बताएं उससे टेस्ट मैच के हवाले से? यादें ज़बरदस्त यूँ कि इसलिए कि मेन चीज़ हम इंडिया में खेल रहे थे, और इंडिया में आपको पता है कि जब खेलता है आदमी तो डू एंड डाई है। और बहुत मुझे पहली मेरे ख्याल सीरीज़ हम उस वक्त जीते हैं इंडिया में 87 में, तो हमारा ग्रेट। और 5 टेस्ट मैच जो थे वो जो है ड्रॉ हो चुके थे, तो 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके थे, तो एक प्रेशर था हम पे। पर वो लोग भी समझ में नहीं आई पिच जैसी बनी, हमें भी समझ नहीं आई पिच, लेकिन हमने वहाँ पर जो है उनको, मैं समझता हूँ कि उन पे हावी हो गए। तो असद भाई अभी हम जिस तरह मैंने आपकी बॉलिंग के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में आपकी बैटिंग की बात की, कादिर भाई हमने देखा वक्त के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग को बड़ा डेवलप किया। वो तारीखी एक रोज़ा मैच है जो वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया, जहाँ पे सलीम जाफर को आउट नहीं किया था कोर्ट निवास ने, सेल्फ आउट नहीं किया था। वहाँ पे आप भी पहले बैटिंग करते कादिर भाई के साथ, क्या बात की थी कादिर भाई ने आपसे कि उनको क्या सेल्फ बिलीव था कि वो इस मैच को जिता देंगे? और हमने देखा उस मैच में तने तना कादिर भाई ने इस मैच को जिता दिया। देखिए, एक तो कप्तान का बड़ा बिलीव था बॉलिंग में भी, और यकीनी तौर पे वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, और आम अच्छी मतलब पार्टनरशिप भी लगाते थे, और रन्स भी शारजा में भी कई दफ़ा हमने देखा। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा बिलीव था कप्तान को भी, और खेलते भी ज़ाहिर है अच्छा ही थे। तो उस टाइम में भी यही था कि वो ले जाएंगे मैच को। खैर मैं आउट हो गया था शायद, मुझे याद पड़ता है, जैसा आपने बात की कि सलीम जाफर को आउट नहीं किया था, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि कादिर भाई का भी मार देंगे। तो क्या हुआ वेस्ट इंडीज की टीम से बात हुई आपको? आप लोगों को खुद भी यकीन था कि कादिर भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया? नहीं, डेफिनेटली वो जिस तरह के थे, और फिर कोर्टनीवाज लग मुश्किल ज़रूर रहा था सबको, लेकिन कादिर भाई ने वैसे भी काफ़ी रन्स किए हुए थे, तो छक्का डेफिनेटली लगा। और जाहिर है उस वक्त जो है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जो थे वो सबको पता था, बट ऐसे टाइम में छक्का मार देना तो जाहिर है हम लोगों का सबका जो भी कंट्रीब्यूट करता था ना, वो एज ए टीम एक कंट्रीब्यूट करता था। और जिसका आप 90s या 80s में देख लें आप पूरा, तो कंट्रीब्यूशन जो है हर स्पिनर हो चाहे बैट्समैन, सबका कंट्रीब्यूशन होता था। अब ये एक मैच की अपने बात की, लेकिन वो मैच भी बड़ा तारीखी मैच है जहाँ तौसीफ भाई और जावेद ने शारजा का शानदार छक्का लगाया और तौसीफ भाई ने सिंगल लिया। उस मैच में कादिर भाई को टॉप ऑर्डर में भेजा गया। उस क्या सोच कर कादिर भाई को टॉप ऑर्डर में भेजा गया? क्योंकि मोमेंटम वहीं से उन्होंने सेट भी किया था। बिल्कुल किया था, ये बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। और उन्होंने रन्स भी बनाए थे, 30-35 रन आई थिंक थे, और इसीलिए भेजा था कि वो जो है हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। उन्होंने जाके अपना प्रूफ कर दिया सारा, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वो जाहिर है मारना ही मारना था, तो वो अनफॉर्चुनेटली कि वो आउट भी हो गए। अगर नहीं आउट होते तो मेरे ख्याल शायद हम और जल्दी थोड़ा सा काम हो जाता, लेकिन बहरहाल वो मैच में उनका कंट्रीब्यूशन यकीनी तौर पे था। आज हम मरहूम अब्दुल कादिर साहब को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पीसीबी ने उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, और जितनी भी हम गुफ्तगू कर ले, मैं तौसीफ भाई का तो बड़े अरसा उनके साथ गुजरा है, लेकिन मुझे भी बतौर एज ए कमेंटेटर उनके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का मौका मिला। मेरी बड़ी उनके साथ तवील गुफ्तगू भी रही है, बड़ी नशिस्तें भी रही हैं। एक सुलझे हुए इंसान थे और एक ट्रू पाकिस्तानी इंसान थे। एक ऐसे इंसान थे कि अगर उनके बेटे ने भी कोई गलती की है तो उन्होंने उसको भी माफ़ नहीं किया, और बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने अपना कैरियर गुजारा। मुझे याद है जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान में इमरान खान ने बंद की, इमरान खान वो उनके लिए एक आइकॉनिक फिगर थे कि अब तौसीफ भाई को याद होगा कि 87 के वर्ल्ड कप में जब उनको गाड़ी इनाम में मिली तो उसकी चाबी उन्होंने फौरन इमरान खान साहब को दे दी। और इसके अलावा भी जब पहला मरतबा तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त भी मेरी उनसे बात हुई और बड़े पुरअज़म थे। लेकिन जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे बंद करने की बात हुई, बंदिश की बात हुई, तो अब्दुल कादिर साहब ने मर्द मुजाहिद का रोल प्ले किया और सबसे पहले आवाज़ उठाने वालों में अब्दुल कादिर साहब थे। इसके अलावा 2009 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ सिलेक्शन कमेटी में एतराज़ात थे और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को छोड़ दिया था। तो ये थे मरहूम अब्दुल कादिर साहब। लेकिन तौसीफ भाई अब जो सिलसिला शुरू किया पीसीबी ने हॉल ऑफ फेम का, एक बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा अच्छा मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से कैप्स दी जा रही हैं, क्या प्रायोरिटी इसकी क्या है? क्या इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? अब्दुल कादिर, ज़हीर अब्बास, जावेद आज़ाद, वसीम अकरम, समझ में आती है बात, लेकिन आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया को डिफाइन होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो अब तक दिए गए हैं वो तो आपको पता है कि जो है जिस तरह है ठीक दिए गए हैं। ये तो ग्रेट प्लेयर्स थे सारे, सब अपनी उसमें, बट लेकिन हाँ बिल्कुल होना चाहिए जिस तरह आप जो है ना गवर्नमेंट देती है जो भी बिल्ला लगाती है या जो भी है उसका भी एक तरीक़ेकार डेफिनेटली होता है और होना चाहिए। और इसी में इसमें भी यही है कि आप देखें कि किसने क्या किया, यानी किसी को मतलब ये सोच के कि वो अच्छा है ये बुरा है और अच्छा मीन के किसी का फेवर वेवर करना ये नहीं है। आप देखें कि किसका क्या रिकॉर्ड है क्या है। हमने देखा कई जगह जहाँ, मैं सीधी मिसाल अभी बता देता हूँ आपको, ये कराची के नेशनल स्टेडियम में जो बोर्ड लगे हुए हैं, आप मुझे बताइए कुछ लोग रह भी गए हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो है पाकिस्तान के लिए तो, बट लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है वो देखा आपको ये सब चीज़ें। एक तो ये कि पीसीबी दे रहा है, लेकिन क्यों हम हर चीज़ का मजे को किरकिरा कर देते हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसी को आप ग्राउंड में जाके दे रहे हैं कैप, किसी को आप घर पहुंच के दे रहे हैं। हालांकि कराची में मैच हो रहा है, मियादाद साहब कराची में रहते हैं, उनको आप कैप उनके घर जाके दे रहे हैं। मेरा ख्याल है जावेद भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अगले दिन तो वो नए नाजवान में मौजूद थे, वो शिकवा कर रहे हैं हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात थी तो जावेद भाई को शिकवा के फिर लेना ही नहीं चाहिए थी उस वक्त। अगर ये ऐसा अगर शिकवा कर रहे हैं वो, मैं ऑनेस्टली सच्ची बात है, तो मुझे ऐसा पता चला था कि जावेद भाई की तबीयत ख़राब है, मैं चूँकि वहीं था इसलिए वो नहीं आ सके। ज़हीर भाई को दिया था वहाँ उन्होंने, और मेरा ख्याल फजल महमूद को दिए, वसीम मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जाके देने का मतलब तो ये पीसीबी से पूछा जाए कि आया क्या वजूहत थी, उनको जो है ग्राउंड क्यों नहीं बुलाया। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे जो पता चला था कि शायद उनकी तबीयत ठीक है। तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन आज ज़रा नशिश जो है ना थोड़ी सी महदूद रही है, कुछ तशनगी रही है। तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू में हमारी कोशिश होगी कि हम इनसे मंडे को भी गुफ्तगू करें और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से T20 मैच जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान वो मंगल को खेला जाएगा, उस मैच को भी डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ जो है वो मंडे को भी कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपसे हम बात कर सकें पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तौसीफ भाई के साथ एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।